एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे ऊपर ज़कात के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है, तुम इसे अच्छे से निभाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर चले गए। रात के वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बिस्तर पर थे, लेकिन अभी सोए नहीं थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक अजनबी आया और ज़कात के खाने में हाथ डालकर कुछ लेने की कोशिश करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उठे और उस अजनबी के पास जाकर उसे पकड़ लिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस अजनबी से कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। यह सुनकर वह अजनबी गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरा परिवार भूखा है, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उस अजनबी की गिड़गिड़ाहट और मजबूरी सुनकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस पर रहम आ गया। उन्होंने रहम दिली दिखाते हुए उसे छोड़ दिया। आजाद होते ही वह अजनबी तेजी से वहां से चला गया। सुबह जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अबू हुरैरा, रात के उस अजनबी शख्स का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान होकर बोले, या रसूल अल्लाह, उसने अपनी शदीद तंगी और परेशानियों का जिक्र किया, मुझे उस पर रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, उसने तुमसे झूठ बोला है, देखना वह फिर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि वह अजनबी जरूर दोबारा आएगा। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी राह देखने लगे और इंतजार करने लगे कि कब वह दोबारा आता है। कुछ देर बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर उस अजनबी पर पड़ी। वह फिर से चुपचाप ज़कात के खाने में हाथ डालकर कुछ लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने झट से उसे पकड़ लिया और सख्ती से कहा, अल्लाह की कसम, इस बार मैं तुम्हें जरूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वह अजनबी फिर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा परिवार भूखा है, मैं वादा करता हूँ अब कभी नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में फिर से उसके लिए रहम आ गया। उन्होंने उसे दोबारा छोड़ दिया और वह अजनबी तेजी से वहां से चला गया। सुबह जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुस्कुराकर फरमाया, ए अबू हुरैरा, बताओ उस शख्स ने पिछली रात क्या किया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अदब से बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने फिर अपनी शदीद तंगी और अपने घर वालों की मजबूरी का जिक्र किया, मुझे उस पर रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, यकीनन उसने तुमसे फिर झूठ बोला है, देखना वह दोबारा आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। वह यकीन कर चुके थे कि वह अजनबी फिर लौटेगा, इसलिए तीसरी रात भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु चौकन्ने रहे और उसका इंतजार करने लगे। और फिर वही हुआ, तीसरी रात भी वह अजनबी फिर चोरी करने आया। जैसे ही उसने ज़कात के खाने में हाथ डाला, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे फौरन पकड़ लिया। इस बार उन्होंने सख्ती से कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं तुम्हें जरूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। यह तीसरी बार है, तुमने कहा था कि अब नहीं आओगे, मगर फिर लौट आए। वह अजनबी घबरा कर बोला, मुझे छोड़ दो, इस बार मैं तुम्हें ऐसी बात सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत फायदे की होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या है वो बात? उसने कहा, जब तुम सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, इससे अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। उस अजनबी की बात सुनकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे छोड़ दिया और वह तेजी से वहां से चला गया। सुबह जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, ए अबू हुरैरा, बताओ उस आदमी ने पिछली रात क्या किया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे कुछ फायदेमंद बातें सिखाई, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा, उसने तुम्हें क्या सिखाया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उसने मुझसे कहा कि जब मैं सोने जाऊं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लूं, इससे अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मेरी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान मेरे करीब नहीं आ सकेगा। यह सुनकर वहां मौजूद तमाम सहाबाए किराम इस अहम बात को जानने के लिए बेहद उत्सुक हो गए। सबकी निगाहें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थीं। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वह झूठा है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो पिछली 3 रातों से जिससे तुम बात कर रहे थे वह असल में कौन था? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैरानी से बोले, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं नहीं जानता वह कौन था। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह कोई और नहीं बल्कि शैतान था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बुखारी शरीफ की इस हदीस से हमें
यह सीख मिलती है कि जनता की अमानत की हिफाजत करना और उसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार और ईमानदार अफराद को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक अमानतदार और सच्चे सहाबी थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाया, यहाँ तक कि रातों को जाग कर जकात के माल की हिफाजत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी एक मोजिजा था कि वह खुद वहाँ मौजूद नहीं थे, फिर भी सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर जान गए कि वह शख्स जो चोरी करने आया था दरअसल शैतान था। आयतुल कुर्सी एक बहुत बड़ी हिफाजत का जरिया है। जो लोग इस पर अमल कर सकते हैं उन्हें खास तौर पर मुबारक रमजान के महीने में इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। रात को सोने से पहले अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो वह हर तरह की बुराइयों से महफूज रहेगा। जिन, शैतान या कोई भी बुरी ताकत उस पर गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह ताला हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कमेंट में लिखें आमीन। एक बार मुकद्दस रमजान के महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बकरी के गोश्त से सहरी कर रहे थे और उनके साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। इसी दौरान हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, अब मैं अजान देने मस्जिद जा रहा हूँ, मेहरबानी फरमाएं और अपना खाना जल्द खत्म कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान दिए बिना ही दोबारा वापस आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। जब उन्होंने देखा कि नबी जी अभी भी सहरी फरमा रहे हैं तो हैरान होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ नीचे रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था मगर तुम्हारी कसम खाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को पहले ही उगा दिया ताकि तुम्हारी कसम झूठी ना हो। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम ना खाते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक चाहते सहरी फरमाते रहते और सुबह ए सादिक भी ना होती। सुभान अल्लाह। उस वक्त मुबारक रमजान का महीना था और पूरे मदीना शरीफ में रोजे की रौनक थी। मुसलमान बड़ी शिद्दत और शौक से अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल कर रहे थे। आज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अहलिया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके प्यारे बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी रोजा रखा था। पूरा दिन अलग अलग मशगूलियत में गुजर गया। जब सूरज ढलने के करीब हुआ तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर गई और जो भी आटा मौजूद था उससे 4 रोटियां तैयार की। उनमें से एक रोटी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, 2 रोटियां अपने बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को और 1 रोटी अपने लिए रख ली। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में अपनी बुलंद आवाज में अजान दी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे घराने ने अपनी रोटी से इफ्तार किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाया और बाकी आधी रोटी अपने आंचल में बांध ली। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुमने सिर्फ आधी रोटी खाई, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जब हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंजर देखा तो उन्होंने भी अपनी वालिदा से वही सवाल किया, अम्मा जान, आपने आधी रोटी खा ली और बाकी आधी आंचल में क्यों बांध ली? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, जब मैं रोटी खा रही थी तभी अचानक मुझे अपने अब्बा जान की याद आ गई। हम यहाँ सुकून से इफ्तार कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि कहीं और मेरे अब्बा जान भूखे हों। एक बेटी अपने वालिद को भूखा छोड़कर कैसे चैन से खाना खा सकती है? यह कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा जान के घर की तरफ रवाना हो गई। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के लिए चले गए थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। दिल में बस एक ही ख्याल था, क्या मेरे अब्बा जान ने आज कुछ खाया होगा या नहीं? जब हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करके अपने घर लौटे तो देखा कि उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के सामने खड़ी इंतजार कर रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को देखकर मुस्कुराए और नर्म लहजे में फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज इस वक्त तुम मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर घर के अंदर तशरीफ ले गए। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अकीदत से भरी आवाज में कहने लगी, आज जब मैं इफ्तार कर रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी अब्बा जान, इसीलिए मैंने अपनी रोटी का आधा हिस्सा आपके लिए बचा लिया और आपके पास ले आई हूँ। यह सुनकर रहमत के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उन्होंने नर्म लहजे में फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, आज तुमने मेरे लिए खाना लाकर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम मेरे लिए यह खाना न लाती तो शायद मुझे चौथे दिन भी भूखे रहना पड़ता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने आंचल से वो आधा रोटी का टुकड़ा निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और अपने प्यारे वालिद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। आंसुओं से भीगे लहजे में अर्ज किया, अब्बा जान, आज शायद मेरी वजह से आपको कुछ खाने को मिल गया, लेकिन कल क्या होगा? कल के लिए आपके पास
पास क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि कल हमें खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। प्यारे दोस्तों, ये थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तकलीफ भरी रोजे की दास्तान। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। 3 दिन तक भूखे रहे लेकिन जरा भी शिकवा नहीं किया। वो चाहते थे कि उनकी इस तकलीफ के बदले उनकी उम्मत के गुनाह माफ कर दिए जाएं। लेकिन अफसोस, हम उनके उम्मती होकर भी उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते। वो थोड़े से खाने से इफ्तार कर लेते थे, मगर हम जितना खाते हैं उससे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने खाने पीने में एहतियात बरतें, जितना जरूरत हो उतना ही लें और भूखे प्यासे लोगों को अपने साथ शरीक करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे और इस मुकद्दस रमजान में हमें बर्बादी से बचाए। आमीन।